जहां तना भर इन हड़मो रे मायंग तहना उना भर दो आम तो कष्ट के बन कष्ट होचोमा, ऐसे बोलता है कि नहीं? तो जहां तना भर ये जो शब्द है वो क्या है? ऐसा होता है। तो ये समझेंगे ना, बहुत बहुत मजा आएगा, मजा ही मजा है। हाँ अच्छा, इंग्लिश शुरू किए थे कि नहीं अभी तक? इंग्लिश शुरू हुआ था? अच्छा, पीडीएफ भेजे थे। चलिए उसका भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा हेडेक लगता है बच्चों को इंग्लिश, है ना जी? इंग्लिश भी बहुत हेडेक होता है ना, बहुत ज्यादा ना। वाह वेरी गुड। क्या हेडेक है इंग्लिश में बताओ? नौकरी करने के लिए इंग्लिश की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, और जितना भी जरूरत है वो बहुत आसान होता है। नौकरी करने के लिए ग्रामर चाहिए और कुछ वर्ड्स पावर चाहिए। क्या पावर? और वो बहुत इजी होता है, बस समझना पड़ता है थोड़ा सा, बहुत इजी होता है। उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, हालांकि बोलना भी बहुत ज्यादा इजी ही है। क्या? बहुत इजी है। इंग्लिश बोलना तो और इजी है, इंग लगा दीजिए हो गया। क्या? हाँ बहुत इजी होता है। आप लोग बोलते हो ना आई एम कमिंग, कमिंग बोलते हैं क्या? मे आई कमिंग सर, कमिंग सर बोलते हैं ना। अच्छा कम इन बोलते हैं, वेरी गुड, कम इन बोलते हैं। बहुत आसान है लेकिन बस थोड़ा सा समझना होता है। दो पार्ट में इसका हिस्सा बटा हुआ है। एक को तो ग्रामर हम लोग कहते हैं, ग्रामर हमें जानना पड़ेगा। क्या मार? और दूसरा है वर्ड पावर। वर्ड पावर। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने कितने शब्द है इंग्लिश का? बहुत ज्यादा मतलब कितना है? कितने वर्ग है, मतलब कितने शब्द हैं? कितने शब्द है अंग्रेजी में? बहुत सारे। क्या उसको ढूंढ सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं हम? नहीं। देखिए बाबू, कुल मिलाकर अगर शब्दों को ढूंढा जाए ना तो कुल मिलाकर टोटल 8 या 9 ठो है। कितने ठो? 8 या 9 प्रकार के ही शब्द हैं। मैं आपसे पूछूंगा कितने प्रकार के लोग हैं संथाल समाज में? देखा, तुरंत बता दिया। अच्छा 12 प्रकार के हैं, तो ये जो 12 प्रकार है उसको क्या कहते हैं? 12 प्रकार को क्या कहते हैं? परिस, टाइटल, है ना जी? उसी तरह अंग्रेजी शब्द में भी, अंग्रेजी के शब्द टोटल 8 से 9 प्रकार के हैं, और उस 9 प्रकार के नाम को ही कहा जाता है पार्ट्स ऑफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही टाइटल है। जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया तो वो ढूंढ पाएगा कि ये कौन सा जाति से है, कौन सा टाइटल के हैं, है ना? आप जानते हो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? बताइए, आप लोग सब जानते हो, बस इसको समझते नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने ठो है? आप लोग 8 ठो पढ़े हैं ना। कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में उसको ऐड करके एक एक्स्ट्रा ऐड किया, 9 ठो भी बोल देता है। हालांकि वो उसी के अंदर में आता है, लेकिन जबरदस्ती हम लोग उसको ऐड कर दिए हैं ताकि वो काउंटेबल में आ जाए। तो 8 गो है मेजरली, हम देखा जाए तो मेनली 8 ठो होगा। कौन कौन? अच्छा एक बात बताइए, संथाल सोसाइटी में 12 ठो टाइटल होता है। कौन कौन? हंसदा, मुर्मू, टुडू, बास्केट, है ना, किसकू, ये सब होता है। कैसे ऐसा नाम दे दिया गया है? किसी न किसी आधार पर तो बांटा गया है। कौन सा आधार पर बांटा गया है? उनके बिहेवियर, उनका रहन सहन और उनके काम, है ना जी? टुडू लोग जो है थोड़ा नाच गान में ज्यादा व्यस्त रहता था, इसलिए नाम रखा है टुडू रूसी का। क्या जी? मुर्मू लोग पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान। क्या? माँ तो बेगोसाय क्या तायम ले मणंग ले तायम इका काले में एनहो सिबिल सिबिल लेटो तो जो हचो वाले में करता है ऐसा। तो उसके काम, उसके बिहेवियर के आधार पर बांटा गया होगा, तो उसी तरह शब्दों को भी उसके काम के आधार पर बांटा गया है। वो किस तरह से किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में काम करता है, उसके आधार पर सारे शब्दों को बांटा गया है।
और उस बांटा गया हिस्सा को ही, उस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका नाम आप सभी को मालूम होगा। क्या क्या? वाह, नाम सुने हो। और दूसरा, वाह, और क्या क्या? हाँ जी, वर्ब। और एक ठो बोल दो पहले, एडजेक्टिव। ओके, और बोलो, बोलिए वर्ब। चलो अब वर्ब बोलेंगे। 5वां नंबर एडवर्ब। ओके, और 6वां नंबर, अच्छा, प्रीपोजिशन। सब तो पढ़े हो, इसका मतलब बहुत सारा चीज तो पहले से जानकारी रखे। और बताओ, कंजंक्शन। और बताओ, अच्छा, इंटर भी किए हो, इंटरजेक्शन। ओके, अच्छा बताइए, ये नाउन होता क्या है? नाउन होता क्या है? संज्ञा मतलब क्या है? हैं? अच्छा, ऐसा है। देखिए बाबू, दुनिया का कोई भी चीज है ना, सब नाउन है। हर चीज नाउन है, हर चीज नाउन है। जो भी दिख रहा है, जिसको हम नाम से जानते हैं या नहीं भी जानते, तो कोई तो जानता होगा। चींटी भी नाउन है। इसमें कुछ भी चीज दिख रहा है ना, ये देखो, पर्दा तो नहीं है, बैनर है, वो भी नाउन है। ये नाउन हुआ, कपड़ा नाउन हुआ, नाखून नाउन हुआ, जूता नाउन हुआ, बेल्ट नाउन हुआ, चॉकलेट लाया हूं, चॉकलेट, चॉकलेट नाउन है। क्या नाउन है? चॉकलेट नाउन है। चश्मा नाउन है। ये देखो, पोंछने वाला चीज तो, वो भी नाउन है। ईच एंड एवरीथिंग नाउन है। माला पहनी है, नाउन है। ये देखो, चूड़ी एक ठो पहने हैं, नाउन है। हर चीज नाउन है। मतलब नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। कोई भी नाम को नाउन कहते हैं, अर्थात हर चीज नाउन है। बोर्ड है नाउन, फैन है नाउन, वायर है नाउन, रूम है नाउन, है ना जी। हर चीज नाउन है। इसका मतलब जो भी दुनिया में दिख रहा है, एग्जिस्ट करता है, वो सारे नाउन है ना जी। अब यही चीज आगे बढ़ेंगे, अगर इसका कैटेगरी है, आगे बताएंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन बताते हैं। ये जो प्रोनाउन है वो क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। क्या नाम? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले। पक्का? संज्ञा के बदले का मतलब ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा नाउन, इसके बदले इसका इस्तेमाल करना होगा। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि बार बार नाउन बोलने में अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए मुझे किसी गाय के बारे में बात करना है ना, तो कैसे बात करेंगे? गाय के 4 पैर हैं, गाय के 2 आंख है, गाय के 1 सिर है, गाय के 1 पूंछ है। बार बार गाय बोलने से अच्छा लगेगा? उसके बदले क्या बोलने से अच्छा लगेगा? उसके, वह, है ना। गाय दूध देती है, उसके बदले हम लोग लिखेंगे वह दूध देती है ना। उसके, वह, यह, ये जो शब्द है वो सारे हम किसके बदले यूज कर रहे हैं? गाय के बदले, नाउन के बदले। तो नाउन के बदले यूज करते हैं ताकि कोई रिपीटेशन ना हो। क्या टेंशन? हाँ, रिपीटेशन, बार बार एक शब्द को बोलना ना पड़े, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये नहीं लगने के चलते हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमें इसी के बारे में सीखना है। मतलब दुनिया का जितने भी अंग्रेजी का शब्द है, उनके काम और अर्थ के आधार पर बांट दिया गया है, और उस बंटवारा का नाम ही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, विशेषण। क्या करता है ये? आपने कभी सुना है एड? एड देखा है? एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट करता है। आपने देखा होगा यूट्यूब में, बार बार बात बात पे क्या आता है? एड आता है ना। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज का
अच्छा या बुरा गुण बताना, है ना जी। तो यहां पे भी ये जो एडजेक्टिव है ना, वो गुण बताता है, अच्छा या बुरा गुण बताता है। किसका? इन दोनों ऊपर वाला का। किनका? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम का अच्छा या बुरा, है ना, बताने वाला, अच्छा या बुरा गुण बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या टिव? एडजेक्टिव। अच्छा हाँ, सारे का मैं दे दूंगा क्या पीडीएफ, मैं सिर्फ समझाऊंगा, इधर ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। नोट्स जैसे आप लिखोगे ना, वो चीज मैं टाइप करके रखूंगा और आपको दे दूंगा। आपको सिर्फ समझना है और घर में वो पीडीएफ से उतार लेना है, ठीक है ना। इससे टाइम भी बचेगा और बेहतर तरीके सीखेंगे भी, कुछ छूटेगा भी नहीं। इधर अगर लिखवाऊंगा तो बहुत सारी चीजें छूटेंगे। चलो, तो एडजेक्टिव का मतलब इन दोनों ऊपर वाले नंबर्स का क्या बताना? गुण या अवगुण, अच्छा या बुरा बताने वाला। अच्छा या बुरा बताने वाला मतलब प्रचार प्रसार करने वाला शब्द को ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। किसका प्रचार प्रसार करेगा? वाह, रट लेना है। आगे चलता हूं। वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम। किसी भी शब्द से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है का बात पता चले तो समझ लीजिए वो क्या है? वर्ब है। मेजरली अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द में, क्या में, हिंदी शब्द के लास्ट में अंक, लास्ट वाले जो होंगे उसमें देखिएगा ना लिखा रहता है। हंसना, गाना, पढ़ना, लिखना, है ना, समझना, ये जो ना है, जो लड़के लोग जनरली यूज करती है, ना, लड़का लोग क्या या ना ऐसा यूज करते हैं क्या जी? हाँ, लड़का लोग आजकल यूज करता है बे, अबे चलना करता है ना। लड़के लोग उसके बदले क्या? चे। ये लोग बे तो ये लोग चे यूज करेंगे। अच्छा, आप लोग यूज नहीं करते ना, कि बे ही बोलते हैं आप लोग? आजकल बच्चा लोगों को देखा हूं ऐसे ही करता है। हाँ, लड़का लोग यूज करते होंगे पूरा। लड़का लोग, हाँ, लड़की लोग काहे बोली ऐसा? और सुने, हमको लगा आप लोग बोले हो। अच्छा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल होता है ना। हाँ, बे ऑफ बंगाल ऐसे होता है, तो बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी, बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी होता है। हाँ, तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कोई काम हो रहा है कि नहीं, ये पता चलता है उससे। अब उसके बाद क्या आया है? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, मतलब यहां पे भी शब्द लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? एड। तो ये भी ऐड करेगा, ये भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये भी अच्छा और बुरा के बारे में बात करेगा, है ना, किस तरह का है वो बात करेगा। अब किसका बताएगा? सबसे मेजर काम उनका है कि भाई वर्ब का गुण बताएगा, कौन सा काम कैसे हो रहा वो बताएगा। बोलता है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं तो कैसे लिख रहे हो? धीरे धीरे, स्पीड में, अच्छी तरह कि खराब तरीके से। तो ये वर्ब का क्या बताता है? गुण बता रहा है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तो क्रिया है। अब बहुत कोई मेरे बारे में बोलेगा कि अच्छा पढ़ा रहा है कि खराब पढ़ा है, स्पीड पढ़ा रहा है कि स्लो पढ़ा रहा है। तो ये जो स्पीड है, स्लो है, अच्छा है, बुरा है ना, ये वाला शब्द को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्योंकि ये किसका विशेषता बता रहा है? वर्ब का। लेकिन इसका यहीं तक नहीं खत्म हुआ, बल्कि ये एडवर्ब जो है वो वर्ब का तो बताएगा ही, साथ ही साथ अपना भी बताता है, एडवर्ब का भी विशेषता बताता है। उसके अलावा एडजेक्टिव का भी बताता है, इसका, इसका और खुद का, ये तीनों का ही बताता है ये, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करता है। अब ये इस प्रकार का शब्द है। उसके बाद हमारे पास बचा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो शब्द से बना है, एक होता है प्री और दूसरा होता है पोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। सुने होंगे प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब पहले से हमने पेड किया है। पोस्टपेड का मतलब होता है बाद में पे करना होगा, है ना। तो प्री का मतलब पहले, यहां पे भी पहले है। और पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है रखना, पोजीशन का मतलब रखना होता है। तो ये जो पोजीशन है इसका मतलब रखना, और प्री मतलब पहले। ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, है ना,
हाँ, वाक्य में नाउन के पहले रखेंगे। किसके पहले? और नाउन के पहले रखने के बाद उस नाउन को उस वाक्य के बाकी शब्दों के साथ कनेक्शन बताएंगे, मतलब उनका रिश्ता बताएंगे, रिलेशन। उस रिलेशन को बताने वाला शब्द ही क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, मैं आई एम गोइंग, अच्छा क्या? कॉलेज। आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूं। मैं मतलब आई, एम मतलब हूं, जा रहा हूं मतलब, और फिर कॉलेज, तो बीच में कौन आया यहां? नाउन ये है, कौन? कॉलेज। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या वर्ब? हालांकि टू बी वर्ब है ये। और ये क्या है? बोलो बोलो बोलो। सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट के बदले हम इसको प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे बदले यूज हुआ है। मेरे मतलब मैं मतलब मेरा कोई ना कोई नाम है, तो मेरे बदले यूज हुआ, इसलिए ये प्रोनाउन है। तो ऐसे शब्द जो नाउन के पहले यूज होगा और उस वाक्य के बाकी शब्द के साथ इसका रिलेशन बताएगा, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? ये जो टू है वही बताता है कि इनके साथ इनका क्या रिश्ता है। मैं कॉलेज जा रहा हूं, इसका मतलब मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूं। ये जो टू है इसका मतलब होता है की तरफ, की तरफ, या फिर की और मतलब उस साइड जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन बताया जा रहा है। अब इसी के जगह मैं यहां पे फ्रॉम लिख दूं तो क्या होता? हाँ जी, तो से आ जाएगा। और से का मतलब क्या होगा? इनका रिश्ता उनसे बता रहा है कि वहां से आ रहा है कि वहां जा रहा है, ये है ना, इसका डिफरेंस तो बता रहा है ना। तो ये रिलेशंस बता रहा है कि गोइंग और कॉलेज के बीच का रिश्ता क्या है, ये बताया जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रीपोजिशन। क्या जिसन? प्रीपोजिशन। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन, लगभग 150 प्रीपोजिशन है। कितने? लेकिन स्कूल के टाइम में मुश्किल से 10 से 15 प्रीपोजिशन हम लोग सीखते थे, है ना। इन, एट, बाय, विथ, ये सब पढ़ते थे। ऑन, है ना, अंडर, इस तरह से एबोव, ये सब पढ़ते थे। लेकिन लगभग 150 है समझ लीजिए। लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, जो ज्यादा काम के हैं वो पढ़ना चाहिए हमें। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? क्या होता है कंजंक्शन? लोई पे लोगों धरा। दो शब्द से बना हुआ है, एक होता है कन और दूसरा होता है जंक्शन। कन जंक्शन, कन जंक्शन। कन का मतलब कनेक्शन, और जंक्शन मतलब भी कनेक्शन ही होता है, जोड़ना बोलते हैं उसको। दो रूटों को जोड़ना, है ना। जंक्शन सुने हो? घाटशिला जंक्शन, हावड़ा जंक्शन। तो वो क्या करती है? एक से मतलब दो से अधिक रूटों को क्या करती है? जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है ना जी। इसीलिए जंक्शन नाम दिया गया है। तो जंक्शन मतलब जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब यहां पे भी जोड़ने का काम करेगा। कैसे करेगा जोड़ने का काम? कंजंक्शन किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में सेम शब्दों को जोड़ती है, सेम सेंटेंस को जोड़ती है, सेम स्टेटमेंट को जोड़ती है, सेम पैराग्राफ को जोड़ती है। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा इस तरह से, राम एंड श्याम। तो देखो, राम भी एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, बीच में कौन आ गया? एंड। ये जो एंड है वो कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। जैसे मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, पर बट ही इज राइटिंग, ही इज, मतलब क्या है हिंदी में? मैं खेल रहा हूं पर वह लिख रहा है। तो ये एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया? किया ना। तो ये जो बट है वो कंजंक्शन है, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ रहा है। इस तरह से बहुत सारे हैं कंजंक्शन, इतना सुंदर सुंदर है कि बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते समय भी। कभी कभी ऐसा होता है, कभी डायलॉग बोलते हैं ना, तो डायलॉग में भी ये काम आता है। ऐसे कभी कभी बोलते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी का नाम रहेगा, सुने हैं ना। तो जब तक
तब तक, ये जो जब तक तब तक है ना, वो जब तक तब तक ही कंजंक्शन है। क्या है? हाँ, कभी आपने सुना होगा तुम तो तुम्हारा बाप भी मुझे छू नहीं सकता। तो ये जो शब्द है तुम तो तुम, ये वाला क्या है? कंजंक्शन। जैसे वो मुझे देखा वो भाग गया, ये जो जैसे ही, ये वाला क्या है? वो वाला कंजंक्शन को यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा सुनने में, समझे? हाँ, जहां तना भर इन हड़मोरे मायंग तहना उना भर दो आम तो कष्ट के बन कष्ट हो जो आमा, ऐसे बोलता है कि नहीं? तो जहां तना भर, ये जो शब्द है वो क्या है? ऐसा होता है। तो ये समझेंगे ना, बहुत बहुत मजा आएगा, मजा ही मजा है। हाँ, आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास क्या? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब, कभी आपने माइकल जैक्सन को सुना है? क्या करता है माइकल जैक्सन? हैं? क्या करता है? डांस करते हैं ना। कब डांस करते हैं वो? सुख में, दुख में। दुख वाला भी गाना में भी, सुख में भी, है ना? अरे ऐसा करता है ना, देखे होंगे। वो तो मैं जैकेट नहीं पहना हूं, नहीं तो लगता हम माइकल जैक्सन है क्या? हाँ, तो वो सुख दुख में क्या करता है माइकल जैक्सन? डांस करता है। अच्छा, माइकल जैक्सन को देखे होंगे उल्टा भी डांस करता है, मुंडी को नीचे और घूमता है ना, फिर हम नहीं कर पाएंगे बोला है ना। नहीं तो डिमांड करोगे। देखो ऐसे डांस तो करेगा, ये मुंडी है, लेकिन कभी कभी उल्टा करके भी डांस करता है और घूम जाता है। जब भी इस तरह के शब्द होते हैं तो उसमें माइकल जैक्सन दिखेगा शब्द के अंत में। माइकल जैक्सन का सिंबल इस तरह से होता है, आपने सुना होगा। जी हाँ, किसी भी शब्द, अगर कोई शब्द इंटरजेक्शन है तो याद रखिएगा माइकल जैक्सन साथ में रहेगा। सुख में दुख में ये वाला शब्द आएगा। जैसे एग्जांपल बोलता हूं, इंटरजेक्शन का मतलब होता है ऐसी शब्द जो अचानक अपने मन से भाव के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे कोई चीज अच्छा कोई काम करता है ना, तो हम लोग तो वाव गजब। तो जो वाव शब्द है ना, वो क्या है? जैसे अभी फुटबॉल खेल होगा ना, फुटबॉल खेल में मान लीजिए जीत गए, पोल्ट्री जीत गए 2 किलो, है ना, तो खुशी होगी कि नहीं? अब जब खुशी होती है तो हम लोग बोलते हैं हुर्रे हिप हिप। ये जो शब्द है ना, वो क्या है? इंटरजेक्शन। अचानक जो मन की भाव को प्रकट करने के लिए शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। चाहे वो सुख का हो या दुख का हो या डर का हो। सुख दुख डर का जो अचानक उत्पन्न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इधर से जा रहा हूं, गेट से बाहर निकल रहा हूं और अचानक मेरा कोई एक दोस्त होगा जो बाहर में बैठा है, दुअर रे दुड़ुप कना यार उकू कना इन बोतर हो चलेगी। तो हम जैसे अंदर से बाहर जाएंगे, अचानक हमको अगर डरा देगा तो कुछ ना कुछ शब्द निकलेगा मेरे मुंह से। तो जो भी शब्द आएगा वो शब्द क्या है ना? अचानक मान लीजिए किसी रास्ते में मुझे ठोकर लग गया तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करूंगा, मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकलेगा, आयो ऐसे करके। तो ये जो शब्द है ना, वो क्या है? इंटरजेक्शन। यही सब शब्द को जानना कितना हेडेक है। ये शब्द अगर जान गए तो शब्द तो समझ जाएंगे, कहां इस्तेमाल करना है वो सीख जाएंगे हम। ये सीखना पड़ेगा हमें। तो ये 8 प्रकार के ही शब्द होते हैं अंग्रेजी में। इसका अर्थ अगर समझ गए तो सारे याद होने में सुविधा होगा, और इसी को तो सेंटेंस में यूज करेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो इसको सीखना पड़ेगा। बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बस पढ़ना पड़ेगा हल्का फुल्का, ठीक है ना? हाँ जी, वो उसको बोलते हैं डिटर्मिनर। मतलब वो क्या होता है? ए एन सुने होगे, ए एन और द सुने हो ना? इस तरह के जो शब्द है इसको हम लोग बोलते हैं नोआ नंबर में, वो मॉडर्न वाला में आता है। हालांकि ये हमें पढ़ना है अंदर में ही, अभी नहीं। जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन को अलग अलग प्रकार से बांटा गया, 2 प्रकार से बांटा गया। नाउन का के हिसाब से, नाउन के लिए। तो जब के लिए के बारे में बात करेंगे तो ये वाला होगा उस समय, ठीक है? हाँ, तो ये हम लोग उस समय सीखेंगे, ठीक है? और अड़ी रस्कर ना कथा कना और साय साय सरहाव दो गांवता वाल जेते मेंबर्स को एम सनኝ कना जेदा से नोआ दो भारत दिसम रे
पहला नोंकाना हां लिñ ñelea alinya जीवित जीवन रे जहां दो एतोहब अकना अडी रिक्स माना अडी मरांग जिनिस कना जेतो हर तेदो नोआ दो बांग गानोआ किंतु हां गड़ो सपोर्ट ताहें लेन खान दो निश्चय मिद दिन हिलो नोआ रना अर्जो हां बन ñel ñama जे नितो जहां अब सावता दिसम करे हो ñelogok kana जे ओका लेका अब पठुआ से स्टूडेंट्स को से अब बोहा बुकोñ से मिश्र को मेना को माने उनको डिस्ट्रैक्ट करना को माने डाइवर्ट करना को माने जहां जगह चला दरकार ओना बांग कते एटा जिनिस रे बन व्यस्त करना नोआ दो नोआ खातिर हुयुक कना चेदा से डायरेक्शन एमो हड़ बनु अन बवा आर से अयुर हड़ बनु को जुदी सरीगे उनको बेस हड़ ते बन अयुर को एनकन मिद दिन हिलो उनको हो नो भारत दिसम रे मिटंग अडी बेस पोजीशन से को तहेना आर अब सावता को मार्शल इदिया ओनाते अलिnya मेंदो नोहा जहां गावता कमी कनाय नोआ दो मिटंग साहेत एमो रेना कमी कना माने ऑक्सीजन एमो लेकानी कना चेदा से नितो पता छता रे ñelok कना से दहाना जिनिस के प्रोग्राम को हुयुक कना ओना रे अडी जस्ती बन बिजिक कना आर जहां सरीगे नोआ रेना तेतांग मेना आज मिद दिन हिलो इन्हो भविष्य तैयारኝ से अब अतु सावता रे मिटंग ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ हॉल लेकाኝ बेनाआ टाका पैसा रोजगार करते अतु दिसम इन रफाया सफाया सिंह मार्शला उनकान हॉड दो सपोर्ट बाको ñामे ताहे तबे नोआ उतनौ गावता एतहब काते उनको तो सपोर्ट को ñामे लेका से गोड़ो को ñामे लेका को रस्का को बुझो जों कना माने साहेत तको अडी बेस चला कना माने दो हिम्मत तको बढ़ावा कना तो ओना तेगे अलिलिñ मेना जहां तिना के दिसम जकात हॉड बोन मेना बोना जहां चाकरी आपे से बिजनेस आपे आपे हो नोआ गावता सावते जुड़ा पे और जुड़ो काते गोड़ो सपोहत एमो पे इनकन अबोज के जहां हिजुक कना को गिदरा हा अब पीढ़ी दर पीढ़ी को हिजुक कना उनको गिदरा लगे ते मिद दिन हिलो माने अडी बेस भारत दिसम से अब आदिवासी को लगे सावता बन तैयार दाड़ेया।